महेंद्रगढ़ जिले में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी। गांव आनावास के पास हुए इस दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, गांवों में मातम छा गया और हर किसी की आंखें नम हो गईं। मृतकों की पहचान 30 वर्षीय लोकेश निवासी गोपालपुर गाजी जिला रेवाड़ी, 28 वर्षीय मनोज निवासी करीरा जिला महेंद्रगढ़ और 21 वर्षीय कौशल निवासी जाडरा जिला रेवाड़ी के रूप में हुई है। ये तीनों आपस में रिश्तेदार थे। ये सभी डहीना में कुआं पूजन समारोह में शामिल होकर महेंद्रगढ़ के गांव पाली में दोस्त के पास पहुंचे थे और फिर वहां से वापस उसी समारोह में जा रहे थे। रात करीब 10:30 बजे जैसे ही वे आनावास गांव के पास पहुंचे, उनकी गाड़ी आगे चल रहे एक डंपर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में लगे एयरबैग खुलने के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सदर थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि देर रात करीब 10:30 बजे हादसे की सूचना मिली थी। एक गाड़ी महेंद्रगढ़ से कनीना की तरफ जा रही थी, तभी अचानक आगे चल रहे डंपर ने ब्रेक ले लिया और पीछे से आई कार उससे जा टकराई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक लोकेश के साले के घर बेटे का जन्म हुआ था। इसी खुशी में वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ डहीना में कुआं पूजन समारोह में शामिल होने जा रहा था। लोकेश की 2.5 वर्ष की एक बेटी है। मनोज महेंद्रगढ़ के गांव करीरा गांव का रहने वाला था, जो शादीशुदा था और उसके एक बेटा व एक बेटी है। वहीं कौशल 21 वर्ष का था और अविवाहित था। लोकेश और मनोज आपस में साढ़ू थे, जबकि कौशल की बहन डहीना में लोकेश व मनोज के साले के साथ शादीशुदा है, जिनके वहां कुआं पूजन का कार्यक्रम था। हादसे में घायल प्रदीप कौशल का करीबी दोस्त है। प्रदीप ने बताया कि जैसे ही टक्कर लगी वह बेहोश हो गया था। कौशल और प्रदीप पीछे की सीट पर बैठे थे, जबकि लोकेश और मनोज आगे बैठे थे। प्रदीप को होश आने पर पता चला कि उसके तीनों साथी दुनिया छोड़ चुके हैं। पोस्टमार्टम के बाद तीनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। हादसे के बाद गोपालपुर, करीरा और जाडरा गांवों में मातम पसरा हुआ है। जिन घरों में खुशी का माहौल था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और आंसू हैं। ये हादसा 3 परिवारों के लिए ऐसा घाव छोड़ गया है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। आपका और कहाँ के निवासी है? डहीना के। तो सर क्या नाम है? धर्मपाल जी। सर किस तरह से क्या हादसा हुआ है? ये कुआं पूजन पे रिश्तेदार आए थे हमारे पड़ोस में भाई साहब के घर। तो कुआं पूजन में आने के बाद उसके बाद ये अपने पाली फार्म पे बड़े वाला बटे लेके चला गया। तो गैस दूध भरवा लाएंगे, उसके बाद ये वापस आ रहे थे नगर से। तो बस रास्ते में वो ये हादसा हो गया। गाँव आना किस हादसा हुआ जी? ये कौन सी गाड़ी में? फ्रांस गाड़ी में। फ्रांस गाड़ी में। किसके साथ हादसा हुआ है? ये तो ट्रक जा रहा था। ट्रक जा रहा था आगे, तो ट्रक के अंदर जाकर के अंदर घुस गई। तो सर इनके नाम क्या क्या हैं? एक का लोकेश है, एक का अपना कौशल जी है, एक का मोनू जी है और एक का क्या प्रदीप जी। प्रदीप जी को चोट लगी है। तीनों एट दी सपोर्ट वहीं मैं कहाँ के निवासी है? सतपाल गांव सुरजनवार। तो सर किस तरह से क्या हादसा हुआ है? ये भाई साहब डहने से आए थे यहाँ पाली फार्म हाउस से अपने दोस्त के पास। वो वापस जा रहे थे, फ्रांस गाड़ी मार दी, उसमें एक्सीडेंट हो गया अनास गाँव के पास। तो सर ये किसी प्रोग्राम में शामिल होकर आ रहे थे? ये पता नहीं, ये दोस्त का फार्म हाउस था, प्रोग्राम था, वहाँ से आते पाली से। तो एक तो एक्सीडेंट हो गया, वो प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट है। 3 मौके पे एक्सपायर हो गए। 2 मौके पे हो लिए, एक यहाँ सिविल हॉस्पिटल में आके दम हो गया। ये तो रात करीब 10:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि ये गांव आनावास के पास रोड एक्सीडेंट हुआ। तो मौके पर पहुंचे थे, वहाँ पर एक गाड़ी थी जो ये महेंद्रगढ़ से करीना की तरफ जा रही थी।
उसमें 4 व्यक्ति थे, तो उसमें 3 की तो मौके पर डेथ हो गई थी। एक को हमने हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया। किससे ये हादसा हुआ है? ये वहां मौके पर जांच करने पर एक कोई डंपर था, तो उसने अचानक बिना वजह कोई ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी उसके अंदर लगी और इसलिए ये हादसा हुआ। तो इसमें मरने वाले की कौन कौन शामिल है? मरने वाले में इसमें एक लोकेश है, एक मोनू है, एक कौशल है। एक जो प्रदीप नाम का लड़का है, ये अभी इलाज में प्रताप हॉस्पिटल में दाखिल है। अभी कोई गिरफ्तारी वगैरह इस मामले में? नहीं, अभी हमने प्रदीप के स्टेटमेंट लेके और FIR दर्ज करी है, और अभी उस डंपर का अननोन ही है, उसका पता लगा के सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से आस पड़ोस से पता करके इसको जल्द गिरफ्तार करूंगा। बयान किसकी दर्ज है सर? बयान ये प्रदीप के हैं जो इंजर्ड है इसमें।